तो मैं संजय और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली थी, है ना। तो इसका जो फॉर्म भराना है वो आपका 23/1 से, यानी कि कल से चालू हो रहा है। ठीक है। और कब तक रहेगा, तो देखिए आपका क्लोजिंग डेट दिया है 22/2 तक। लगभग 1 महीना रहेगा आपके पास समय। इसके बाद जैसे मान के चलिए पेमेंट नहीं किए रहेंगे तो उसके लिए 2 दिन का समय मिला है आपको वहाँ पे। और करेक्शन के लिए देखिए 25 से लेके 6 तक, मतलब तीसरे महीने तक रहेगा आपका 6/3/2025 तक। तो देखिए जो डेट है 23/1/2025 जो लिखा हुआ है ना। तो ये डेट जो है आपका फॉर्म सबमिशन का, मतलब कल से फॉर्म चालू हो रहा है, फॉर्म डलाना। इसके बाद देखिए 22/2/2025 है। तो 22/2/2025 तक इसका वैलिडिटी रहेगा, मतलब लगभग 1 महीना मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद 23/2 से 24/2 तक आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा यदि पेमेंट नहीं किए रहेंगे तो। और 25/2 से 6/3 तक आपको करेक्शन विंडो के लिए समय मिलेगा, जहाँ आप कोई भी गलती या मिस्टेक हुआ होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है। तो ये ग्रुप डी का जो पोस्ट है उसके बारे में जानकारी है यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग नोट में क्या दिखा है कि डिटेल्स एंड will be uploaded and the link of the submission of the online application will be live on the official website of RRB listed at para 21.0 of this SEN। तो देखो डिटेल जो है वो अपलोड हो चुका है बोल रहे हैं, और लिंक भी इसमें डाल चुका है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ सीबीटी एंड रिजल्ट ऑफ सीबीटी विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी लिस्टेड एट द पैरा 21.0 ऑफ दिस SEN। और जो भी जो सीबीटी रहेगा, जो भी रिजल्ट रहेगा, वो आरआरबी के ही साइट में मिलेगा आपको, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद जैसे देखिए पीईटी है, आपका फिजिकल टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है ना। ये सब चीज़ जो है ये सब आपको किस में मिलेगा, जानकारी जो है आपको आरआरबी के साइट में ही मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर डिटेल ऑफ वैकेंसीज की, वैकेंसी कितनी कितनी है इसमें। तो देखिए पोस्ट का क्या है आपका, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। तो देखिए ये लेवल 1 के अंतर्गत आता है आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये। इसमें आपका देखिए इनिशियल पे है आपका 18,000। ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो एनेक्सर है उसके हिसाब से रहेगा आपका। इसके बाद देखिए इसमें एज है आपका 18 से 36। और एज जो है वो कहाँ से कैलकुलेट होगा, आपका 1/1/2025 के अनुसार कैलकुलेट करना है आपको। टोटल वैकेंसी है देखिए 32,438। इसके बाद बोल रहा है रेलवे जोन वाइज डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इज गिवन इन द एनेक्सर बी। तो एनेक्सर बी में पूरा डिटेल वैकेंसी दिया हुआ है कि कैसे कैसे रहेगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए वैकेंसीज अंडर सीसीए आर एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस ट्रेंड इन द रेलवे स्टेबलाइजमेंट ओनली। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे एक स्पेशल नोट है यहाँ पे, टू प्रोवाइड रिलीफ ऑफ मैनी कैंडिडेट हु हैव exceeded the age limit of missed the opportunity to participate in the railway recruitment due to the COVID-19 pandemic. It has been decided to grant a one-time age relaxation of 3 years beyond the prescribed upper age limit। तो देखिए, तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जब कोविड-19 आया था तो बहुत लोग परीक्षार्थी लोग नहीं दिला पाए थे। तो इस कारण से क्या हुआ था, यहाँ पे 3 साल का एज बढ़ा हुआ है। तो 3 साल का एज बढ़ाया गया है यहाँ पे, ताकि पेंडेमिक के समय जो हुआ था तो जिनका एज निकल चुका है उनको तो यहाँ पे 3 साल का बेनिफिट दिया गया है कि 3 साल और एक्स्ट्रा एज को बढ़ा दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद देखिए रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC EWS PWD EXMS एंड रिलैक्सेशन इज एज ऑफ द वेरियस एलिजिबल कैटेगरी विल बी applicable as per the detail contained in this SEN। ठीक है। और आपको पता ही है कि जो रेलवे की जो वैकेंसीज होती है उसमें क्लियरली रहता है कि जो इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भरिएगा। यदि आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। इसके बाद जॉब रैकेट से बच के रहना है, किसी को भी पैसा वैसा नहीं देना है ना। और नकल वकल भी लेकर के नहीं जाना है या कोशिश नहीं करना है। बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया है। एज लिमिट बोल दिया है, देखिए यहाँ पे 1/1/2025 के हिसाब से रहेगा आपका। इसके बाद आपको अकाउंट बनाने के बारे में बताया है। इसके बाद देखिए इसमें कितना फी पेमेंट करना है, तो 250 पे 250 रुपये पे करना है। इसके बाद ये माल प्रैक्टिस, ये बैंड आइटम है। नेगेटिव मार्किंग है, देखिए यहाँ पे देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन द सीबीटी इज 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस मार्किंग क्या है, 1/3 माइनस मार्किंग है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग 1/3 रहेगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस है ना। तो इसमें नेम वेम को अच्छे से देख लेना है। जो सीबीटी, पीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रहेगा वो आपका साइट में ही डलाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है आपको। इसके बाद देखिए जो SC ST के जो रहते हैं उनके लिए क्या जन बनता है ना, फ्री ट्रैवल रहता है। तो जब आपको ई कॉल लेटर आएगा तो उसको जब आप रेलवे स्टेशन में जा कर के आप अपने लिए टिकट बुक करवाएंगे, है ना, और आपका ट्रैवल फ्री रहता है SC ST का जो रहता है वो। इसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, पेज नंबर 9 में। इसको देख लीजिएगा यदि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे। ठीक है, देखिए जो नॉर्मल जो रहता है, नॉर्मल जो एज रहता है इसमें देखिए ये है आपका 18 से 33 साल। लेकिन कोविड 19 की वजह से देखिए यहाँ पे 3 साल एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पे 18 से 36 साल की। ठीक है, अब मान के चलिए इसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो अलग है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 साल प्लस किया गया है। तो इसके बाद देखिए एग्जामिनेशन फीस है यहाँ पे। तो जो जनरल कैटेगरी है उनका 500 रहेगा, और जब आप एग्जाम दिलाने जाएंगे तो आपका 400 रुपये आपके खाते में पुनः वापस आ जाता है। इसके बाद ऐसे SC ST के लिए है, उनको 250 रुपये पे करना पड़ता है। और जैसे ही जब उन लोग एग्जाम में CBT अटेंड करते हैं तो ये पैसा वापस आ जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिए CBT होगा तो इसमें आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा यहाँ पे। तो देखिए जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 90 मिनट का समय रहेगा। मैथ्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस एंड द करेंट अफेयर के 20 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। और आपके पास यहाँ पे 90 मिनट रहेगा, 90 मिनट में आपको बनाना है। और जो PWD रहेगा उनके लिए 120 मिनट रहेगा। ठीक है, और 1/3 रहेगा। इसके बाद देखिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग इज वेरियस कम्युनिटीज। तो देखिए यदि आपको वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होना है उसके लिए अनरिजर्व्ड जो है, अनारक्षित को 40% चाहिए, मतलब 100 में 40 नंबर चाहिए उसको। EWS को भी 40 नंबर चाहिए। OBC को वहाँ पे 30 नंबर चाहिए। और SC को भी 30 नंबर चाहिए, और ST को भी 30 नंबर चाहिए। मतलब 100 में आपको 30 नंबर चाहिए। 30 नंबर क्या है, आपका एक प्रकार का क्वालिफाइंग मार्क्स है। आप 30 नंबर पाएंगे तब आप जाके शॉर्ट लिस्ट होंगे। और यदि आप 30 नंबर से कम पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये मान के चलिए। क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस गिवन है, देखिए पेज नंबर 23 में। तो मैथमेटिक्स है, और जनरल इंटेलिजेंस है आपका। जनरल साइंस है देखिए 10th लेवल का। और जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर है, तो जनरल साइंस के लिए आप इंसाइक्लोपीडिया, अरिहंत के इंसाइक्लोपीडिया आता है
वो कंसिडर कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स के लिए तो आर एस अग्रवाल की बुक ठीक रहती है, और जनरल इंटेलिजेंस के लिए आपका अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ठीक रहता है, आप वो पढ़ सकते हैं उसके लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब पीईटी होगा तो इसके लिए क्या किया गया है ना, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स। तो यहाँ पे 35 किलो का जो वेट है आपको 100 मीटर क्या करना है, आपको 100 मीटर उसको लेकर के जाना है और 2 मिनट मिलेगा आपको। इसके बाद है शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 4 मिनट्स। मतलब आपको 1 किलोमीटर 4 मिनट और 15 सेकेंड में एक चांस में क्या करना है, दौड़ना है। ऐसा ही क्या है आपका फीमेल के लिए भी है ना। तो जैसे हमारे लिए 4 मिनट है तो वैसे फीमेल के लिए 5 मिनट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है आपका कितने कितने पोस्ट हैं वो, है ना, इस प्रकार से दिया हुआ है। ये रहा आपका, ये आपके पोस्ट वाइज है, किस किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है इसमें, है ना। ऐसे यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जोन वाइज आप देख लीजिएगा कि कितना कितना पोस्ट है, और जोन के हिसाब से ज़्यादा पोस्ट के हिसाब से ही आप भरिएगा। ठीक है, उसी जोन का सेलेक्ट कीजिएगा जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट रहे और जहाँ आप एग्ज़ाम दिलाने जा सकें। अब हम यहाँ देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका, ये देख सकते हैं आप, क्या बोला है, 10th पास होना चाहिए या आईटीआई होना चाहिए, या आईटीआई नहीं होना, आईटीआई नहीं होगा तो उसके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। तो कई लोग क्या होता है अप्रेंटिसशिप करते हैं, है ना। अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपका, 10th पास है इसके लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, फॉर्म भरिए, अच्छे से एग्जाम दिलाइए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।